ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। परम समर्थ सनातन सत्य स्वरूप परब्रह्म स्वरूप प्रगट सद्गुरु श्री गुलाबनाथ जी बापू के श्री चरणों में गुरु महाराज की कृपा से ही कोटि कोटि नमन। आदेश आदेश आदेश। गुरु महाराज ने कहा जो कहना था वो सब कह दिया, जो इशारा था वो सब इशारे कर दिए। अभी इंसान को पकड़ना कि न पकड़ना ये हमारे पर स्वतंत्रता है। इसलिए परमात्मा की अनुभूति करनी है कि नहीं करनी है, इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। इसलिए गुरु महाराज बारंबार गुरु महाराज क्यों कहते हैं कि हमारी अज्ञानता भ्रांति का बाध हो जाए, समझ में आ जाए, उसके हिसाब से गुरु बार बार क्यों कहते हैं कि आओ सत्संग में, सत्संग सुनो और विवेक और वैराग्य आप में प्रकट हो। ये बार बार क्यों कहते हैं? क्योंकि गुरु महाराज को ये पता है वहां मैं ही हूं। ये हमें पता नहीं है। हम नश्वरता के साथ जुड़े हुए हैं। नश्वरता के में सुख और दुख के हम अपनी मान लेते हैं। गुरु महाराज ये भ्रांति पना छुड़ाने के लिए बार बार कहते हैं। जैसे मूंगफली का तेल निकालने के बाद तेल का तेल निकाला नहीं जाता, तेल ही है। ऐसे ही अज्ञानता का बाद, भ्रांति का बाद, कल्पित का बाद गुरु कृपा से समझ से बाद हो गया तो आप स्वयं सनातन सत्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, शांत स्वरूप और प्रेम स्वरूप, आत्मानंद स्वरूप, परमानंद स्वरूप और स्वरूपानंद स्वरूप हो ही, बनना नहीं है। मौजूदरिया स्वरूप हो, अखंड निष्ठावान हो तो फिर तेल में से तेल निकाला जाता नहीं है। वैसे ही आप वास्तविक स्वरूप में अभेद स्वरूप की जागृति हो गई तो हो गई। सतचित आनंद स्वरूप है। आत्मा ब्रह्म है। जहां रूप और गुण आकार दिखाई देता है वैसे ही परछाइयां दिखाई देती है। पर परम बोध हो गया तो सब में परछाइयां में नहीं नहीं, मेरी नहीं नहीं और सत्य नहीं नहीं, भ्रांति है। ये भी और स्वरूप निष्ठा हो गई। मुझ चैतन्य स्वरूप में भ्रांति का भी अभाव है, असंभव है। ये अज्ञानियों को दिखाई देता है। मनुष्य, पुरुष, स्त्री, ज्ञानी, अज्ञानी, पापी, पुण्यात्मा, सज्जन, दुर्जन जन्मता है, मरता है। लेकिन जिसको गुरु कृपा से स्वयं का बोध जागृत हो गया उनको नहीं होता। मैं सर्वव्यापक,
जो है वह मैं हूँ। मुझ स्वरूप में नाम, रूप और गुण है ही नहीं। इसलिए वशिष्ठ महाराज कहते हैं, ए राम जी, यानी हम सभी को कहते हैं, गुरु महाराज राम जी को नहीं, हम सभी को कहते हैं कि तीनों काल में जगत बना ही नहीं है। यह सदगुरु का बोध पक्का निश्चय हो जाए, जो मेरा स्वरूप है उसी में जगत, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिया, राग, द्वेष, अहंकार, मेरा, तेरा है ही नहीं। अच्छा, बुरा, पापी, पुण्यात्मा है ही नहीं। सब देहों में स्थित होकर सारी क्रिया कर्म, भोजन, जलपान, चलना, बैठना, सोना, हर काम करते वक्त बोलना, सुनना, सारी क्रिया अज्ञान की तरह होती रहती है। लेकिन जिसकी सद्गुरु कृपा से आत्मबोध स्वरूप का निश्चय हो गया, उसे कोई बात करने का रहता है नहीं, क्योंकि मेरा स्वरूप में कोई कर्म, क्रिया, कर्ता भाव है नहीं। ये हो रहा है, ये औरों को लगता है कि बोल रहे, चल रहे, खा रहे, पी रहे, वह अपने आत्म स्वरूप में स्थिर है। वह अकर्ता स्वरूप है, विदेश स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। मेरे सदगुरु इसलिए बार बार कहते थे, जगत और जगदीश्वर दो नहीं है, एक ही है। यह समझ गुरु निष्ठा से स्वयं आत्मनिष्ठा सभी को गुरु कृपा से अवश्य हो रही है। सभी की अविद्या की पकड़ छूट रही है और सभी के जीवन में परम शांति, आनंद और अनन्य प्रेम प्रकट हो रहा है। बस यही प्रार्थना और यही विनंती कि सद्गुरु के बोध को निश्चय से अपने आत्म स्वरूप की जागृति करो। जब तक निश्चय नहीं होता है तब तक संशय रहता है। इसलिए संशय की फाकी करें, उसका नाम फकीर। संशय तब होता है जब अविद्या की पकड़े हमारे में पड़ी होती है, तब संशय होता है। और संशय तब नहीं होगा जब हमारे मिथ्यात्व के साथ सोचकर, समझकर उनकी पकड़ छूट गई, बाध हो गया, तो वहाँ वो खुमारी से के कहता है कि वह सनातन सत्य आत्मा है, वह मैं हूँ। इसकी अनुभूति होती है, इस शब्द से पर अनुभूति है। तो आप सभी को बस गुरु कृपा यही अखंड बरसती रही है, उसी की अनुभूति हो, बस यही। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।